हाय स्टूडेंट। आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने जा रहे हैं। मेक इट क्लियर दैट इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ स्पीच, दिस इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच हमें पोएट्री यानी पोयम में पढ़ने को मिलता है। बाकी अगर स्टोरी होता है तो उसमें हमें पार्ट ऑफ स्पीच देखने को मिलता है। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? A figure of speech is a departure from the ordinary form of expression or the ordinary course of ideas in order to produce a great effect. इसका मतलब है कि अगर हमारा कोई पोएट है, अगर वो पोएट्री लिख रहा है, अगर अलग भाषा में अगर बताना चाहूँ तो अगर कोई पोएट है, अगर वो पोएट्री लिख रहा है, तो अगर वो पोएट्री ऑर्डिनरी भाषा में लिखता है तो उतना रोचक या उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है। लेकिन जब हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज कर देते हैं, फिगर ऑफ स्पीच कुछ भी नहीं है, वर्ड है। बोल सकते हैं कि वर्ड को कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना, अलग को कुछ मतलब जो वर्ड है उनको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना, कि जो सेंटेंस पढ़ने पे मुझे हमें हम लोग को बहुत अच्छा लगे, मतलब पढ़ने में अच्छा लगे। तो इस फिगर ऑफ स्पीच यूज करने से हमें क्या मिल जाता है? ग्रेटर इफेक्ट मिल जाता है, बहुत अच्छा लगने लगता है, मतलब सेंटेंस बहुत ही अच्छा दिखने लगता है, जिसकी वजह से पोएट्री जो होता है पढ़ने में अच्छा लगता है और सुनने में भी अच्छा बन जाता है। तो सात पहले बता दूं कि ये क्लास सेवेंथ और क्लास एट्थ दोनों में कॉमन चैप्टर है। फिगर ऑफ स्पीच क्लास सेवेंथ में चैप्टर नंबर 20 है और क्लास एट्थ में चैप्टर नंबर 12 है। ओके, तो नाउ लेट्स बिगिन विद द 7 बेसिक फिगर ऑफ स्पीच। द फर्स्ट वन इज सिमिली। पहला जो है फिगर ऑफ स्पीच वो है सिमिली। ठीक है, सिमिली। ठीक है, पहला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है सिमिली। सिमिली क्या करता है? हम सिमिली में जो देखते हैं, अगर हमको अगर पता करना है कि किसी सेंटेंस में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो अगर वो सिमिली होगा तो उसके लिए पता होना चाहिए कि आखिर सिमिली करता क्या है। सिमिली इज अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। सिमिली क्या करता है? अगर किसी दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच अगर कंपैरिजन किया जा रहा हो, तुलना किया जा रहा हो, तो उसमें हम सिमिली बोलेंगे। और सिमिली को अगर कंपैरिजन करना है तो एज का यूज करते हैं या लाइक का यूज करते हैं या सो का यूज करते हैं। अभी एग्जांपल से समझ आ जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। लाइफ जो है ड्रीम की तरह है, तो ये लाइक का यूज किए और यहाँ पे हम बोल रहे हैं लाइफ ड्रीम है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं लाइफ जो है वो एक ड्रीम, सपने की तरह है। तो एक तुलना कर दी ना, लाइफ की तुलना किससे कर दी है? ड्रीम से कर दी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आई वंडर्ड एज अ क्लाउड। अगर जिन्होंने डैफोडिल्स पोयम पढ़ा है उनको याद होगा, ये डैफोडिल्स का एक लाइन है। डैफोडिल्स जो पोयम है उसमें ये वाली लाइन है, आई वंडर्ड एज अ क्लाउड। विलियम वर्ड्सवर्थ की वो पोएट्री है, उन्होंने ये लिखा है, आई वंडर्ड एज अ क्लाउड। वो बोलते हैं कि मैं घूमता हूँ एज अ क्लाउड, एक बादल की तरह। तो उन्होंने अपने आप को किससे कंपेयर किया है? बादल से कंपेयर किया है, यानी बादल की तरह बताया है। तो अगर ये एज यूज करके बताया है कि बादल की तरह, तो लाइक आ गया, एज आ गया, मतलब किसी एक अपने को या किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से तुलना कराया जाए तो वहाँ पे सिमिली होता है। यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है? सिमिली। यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है? सिमिली। पहचानने का तरीका लाइक और एज। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है मेटाफर। पहला था सिमिली, ये क्या कर रहा था? दो लोगों की तुलना कर रहा था कि ये कैसा है। जैसे पोएट बोलता है मैं बादल की तरह हूँ, तो अपनी तुलना बादल से कर रहा है ना, कि मैं बादल की तरह हूँ। लेकिन जब तुलना कर रहा है तो यहाँ पे कंपैरिजन वर्ड यूज कर रहा है, एज। यहाँ पे एज कर रहा है, मतलब बादल की तरह हूँ। अगर वो बोलता है कि मैं बादल ही हूँ तो उसको बोलेंगे मेटाफर। अगर वो बोलता है आई वंडर्ड या आई वॉज अ क्लाउड, अगर मैं बोलता, वो जो पोएट है अगर वो बोलता कि मैं बादल ही हूँ या बादल ही था,
बादल ही था, मैं बादल की तरह नहीं, मैं बादल ही था। कंपैरिजन तो किया कि मैं बादल की तरह हूँ, लेकिन यहाँ पर जो कंपैरिजन एज है ये हट गया। ठीक है, यानी कंपैरिजन करते हैं लेकिन कंपैरिजन वर्ड जो होता है वो छिपा होता है, हिडन होता है। ठीक है, इन मेटाफर टू थिंग्स आर कंपेयर्ड बट वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर हिडन। दो वर्ड्स को कंपेयर तो करते हैं लेकिन जो कंपैरिजन वर्ड होता है वो हिडन होता है। यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि मैं बादल की तरह हूँ, ये बोल रहा है मैं बादल ही हूँ। या बोल सकते हैं कि लाइफ इज अ ड्रीम, लाइफ ड्रीम है, लाइफ ड्रीम की तरह नहीं है, लाइफ ड्रीम है, तब उसे को बोलेंगे मेटाफर। I hope you have understood the simile. What is simile? Simile is nothing but comparison between two objects, and metaphor is nothing but also a comparison between two objects, but the word of comparisons are hidden. अब पर्सनिफिकेशन, पर्सनिफिकेशन बिल्कुल आसान में, समझने में बिल्कुल आसान है। पर्सनिफिकेशन से पता चलता है कि किसी लाइफलेस ऑब्जेक्ट को, किसी लाइफलेस ऑब्जेक्ट यानी ऐसी ऑब्जेक्ट जिसमें जान नहीं है, या हमारी कोई सोच है, ठीक है, अगर हमारी कोई सोच है उसमें कोई जान नहीं है, उसको हम ऐसे लिखें कि वो उसमें जान आ गई, मतलब उसको हम एक लिविंग थिंग्स की तरफ बिहेव कराएं, तो उसको हम बोलेंगे पर्सनिफिकेशन। एग्जाम्पल देख एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है डफोडिल्स आर डांसिंग विथ जॉय। ये डफोडिल्स क्या है? डफोडिल्स कोई फूल है, पीले कलर का फूल होता है। सेवेंथ या एट्थ में किसी का क्लास के चैप्टर है, डफोडिल्स नाम भी है उस पोयम का। उस पोयम में ये है डफोडिल्स आर डांसिंग विथ जॉय। डफोडिल्स क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं खुशी के साथ। क्या कोई फूल जो है एक नॉन लिविंग थिंग्स, मानते हैं वो एक लिविंग थिंग्स है क्या, लेकिन वो कोई पर्सन की तरह है क्या? वो डांस कर सकता है? नहीं ना, लेकिन हम उसको ऐसे दिखा रहे हैं कि वो डांस कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे पर्सनिफाइड कर दिया गया है। यानी यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ है, स्पीच यूज हुआ है? पर्सनिफिकेशन। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर बोलता हूँ लव इज ब्लाइंड, ठीक है, लव इज ब्लाइंड, लव कोई इंसान तो है नहीं, कोई लिविंग थिंग्स है नहीं, फिर भी हम इसको बोल रहे हैं कि ये एक अंधा है। तो ये कोई इंसान नहीं है, फिर भी हम इसको एक लिविंग थिंग्स की तरह बिहेव करा रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो है पर्सनिफिकेशन। अब आगे बढ़ते हैं। अब अपना चौथा फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब होता है अतिशयोक्ति, हिंदी में बोलते हैं। और जो अतिशयोक्ति यानी हाइपरबोल होता है, इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर कही गई हो, मतलब जो सच नहीं हो सकती लेकिन बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर हमने बोल दिया। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। थिंग्स आर पर्सन और रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेस देन दे आर एक्चुअली। कोई सामान या किसी पर्सन को, व्यक्ति को, यहाँ तो एकदम बढ़ाकर बोलना या एकदम घटाकर बोलना जो कि उनकी असलियत नहीं है, यानी उनकी असलियत को ना बताना, उससे या तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोल देना। अगर हिंदी में एक सिंपल से एग्जांपल दूं, तो अगर नहीं बोला जाता है उसने इतना रोया कि एक पूरा तालाब भर गया। क्या ऐसा पॉसिबल है? किसी के रोने से तालाब भर सकता है? लेकिन हमने एक बढ़ा चढ़ाकर किया सेंटेंस में थोड़ा अट्रैक्टिवनेस लाने के लिए, तो इसको हम फिगर ऑफ स्पीच कौन सा बोलते हैं? हाइपरबोल। इंग्लिश में एक एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा है रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। बैटल का मतलब होता है युद्ध, जंग में क्या हुए? खून की नदियां बहीं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि खून की नदियां बहीं? बस हमने क्या किया, बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच कौन सा यूज हुआ है? हाइपरबोल यूज हुआ है। अभी मैंने एक और बताया था, वो बता देते हैं। सी स्वेप्ट ओशन ऑफ टीयर, ओशन ऑफ टीयर्स। उसने एक समुद्र इतना मतलब आंसू रोए, मतलब उसकी जो आंसू थे वो समुद्र जैसा था, मतलब उसने इतना रोया कि उसके आंसू से पूरा एक समुद्र भर गया। ठीक है, वेप्ट है, सॉरी, वीप मीन्स रोना होता है, उसका थर्ड फॉर्म वेप्ट, सेकंड फॉर्म वेप्ट होता है। ठीक है।
तो उसने इतना रोया कि एक समुद्र भर गया, ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर हो गया है ना। तो इसको बोलते हैं हाइपरबोल। हाँ, तो नेक्स्ट जो फिफ्थ है अपना ऑक्सीमोरोन। क्या नाम है? ऑक्सीमोरोन। ये क्या करता है? टू अपोजिट आइडियाज आर डिस्क्राइब टुगेदर। दो अपोजिट आइडियाज को हम एक साथ दिखाते हैं, यानी होते तो दो अलग अलग चीजें हैं लेकिन उनको हम एक ही चीज बता देते हैं। एग्जाम्पल से बेटर समझ आएगा। एग्जाम्पल है लाइफ इज, इससे बेस्ट एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता। लाइफ इज बीटर स्वीट। यहाँ पे देखो, बीटर का मतलब होता है कड़वा और स्वीट का मतलब होता है मीठा। तो यहाँ बोला गया है कि जो जिंदगी है वो कड़वी और मीठी है। यहाँ पे जिंदगी को दो चीज बताया गया है, एक तो कड़वा भी बताया गया है और एक मीठा भी बताया है। यहाँ पे दो चीजों को, दो अपोजिट आइडियाज को एक साथ बताया गया है। तो यहाँ पे कौन सा स्पीच है, यानी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? ऑक्सीमोरोन। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना सिक्स्थ, एपोस्ट्रोफी। इसको ध्यान से समझिएगा, एपोस्ट्रोफी। इसको मैंने ध्यान से समझने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि लोग, ज़्यादातर बच्चे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एपोस्ट्रोफी और पर्सनिफिकेशन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं। क्योंकि अभी मैंने पर्सनिफिकेशन में बताया कि हम किसी लाइफलेस ऑब्जेक्ट को, उसको एक पर्सनिफाइड कर देते हैं, यानी उसको एक जिंदा रूप दे देते हैं, उसको जिंदा बताते हैं कि एक इंसान की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे माउंटेन नाच रहे हैं, पर्वत नाच रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन तो उसको हमने बता दिया कि वो एक इंसान की तरह नाच रहा है, तो वो पर्सनिफाइड हो गया। लेकिन अगर उसी पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट को मैं बुलाने लगूं, यानी अगर वो मरा है, मतलब जिंदा नहीं है, लाइफलेस है, उसको मैं बुलाने लगूं, हे तुम सुनो, यानी उससे बात करने लगूं, तो हम उसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। यानी डायरेक्ट एड्रेस कर दूं, उसको बुला दूं, तो उसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। ये भी पर्सनिफिकेशन की तरह है, लेकिन ये मतलब पर्सनिफिकेशन में क्या करते हैं हम, एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट को लिविंग की तरह दिखाते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं, उस लिविंग थिंग्स को बुलाते हैं, उसको एक एड्रेस कर देते हैं तुरंत। एग्जाम्पल समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल है ओ ग्रेव, ओ ग्रेव, वेयर इज द वेयर इज, ओ ग्रेव, वेयर इज दाई विक्ट्री। दाई का मतलब योर, ओ ग्रेव, यहाँ पे जो कब्र है, ठीक है, कब्र, कब्र को एक ऐसी चीजें हैं जो जिंदा नहीं हो सकती ना। कब्र एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन इसको ये बुलाया, मतलब उससे ये जो पोएट है वो बात कर रहा है, तो यहाँ मतलब उसको बुला रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है किसी नॉन लिविंग थिंग्स को बुलाया जा सकता है, उससे बात किया जा सकता है? नहीं। इसलिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। ठीक है, सेवेंथ देखते हैं। ये है ओनोमेटोपिया। ठीक है, ओनोमेटोपिया। अ, ये ओनोमेटोपिया है अपना लास्ट है, लेकिन एक बोनस टिप में मैं एक और बता दूंगा। ठीक है, ओनोमेटोपिया क्या करते हैं, अगर कोई आवाज आ रही है ना, भिन्न, अगर कोई किसी सेंटेंस में किसी आवाज को डिट्टो लिख दिया जाता है, तो उसको मतलब ज्यादा अच्छा लगने लगता है ना, इसलिए उस फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं ओनोमेटोपिया। एग्जाम्पल के लिए स्नेक हिस, स्नेक हिस। यहाँ पे हिस किसकी आवाज आती है? स्नेक की ना, सांप ना बोलता है ऐसे, तो वहां पे उसकी आवाज को एडिक्टो लिख दिया गया है, तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच कौन है? ओनोमेटोपिया। ठीक है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं ना। साउंड सजेस्ट मीनिंग और सेंस, यानी साउंड क्या करे, बताए किसी सेंटेंस का मीनिंग, यानी साउंड से हमको पता चल जाए उस सेंटेंस का मीनिंग, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस साउंड से समझ जाऊंगा कि उसका मतलब क्या है। जैसे स्नेक हिस, यहाँ पे स्नेक क्या कर रहा है? हिस की आवाज निकाल रहा है। और ये जो है, आप नाइन्थ में जाएंगे तो एक चैप्टर है ब्रीमिंग वाटर, ऐसे कुछ करके है, रिवर वाला नाम है, नाइन्थ में है चैप्टर। उसी का एक लाइन है, आई बैबल ऑन पेबल। आई बैबल, बैबल क्या होती है? खड़खड़ की आवाज होती है, जब अगर पानी बहता है किसी पत्थरों के ऊपर से तो गुड़ 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 आवाज आती है ना, उसी आवाज को यहाँ पे दिखाया गया, आई बैबल ऑन पेबल। और यहाँ पे देखो आई, यहाँ पे आई कौन है पता है? रिवर है, यानी रिवर जो है, नदी है, हमसे बात कर रही है। तो यहाँ पे दो फिगर ऑफ स्पीच है। एक तो देखो नदी हमसे बात कर रही है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई नदी हो उसको हम जिंदा करके दिखाएं? तो यहाँ पे पर्सनिफिकेशन भी है और ये बैबल यूज हुआ है, तो यहाँ पे ओनोमेटोपिया भी है। ओके,
नाउ कम टू द लास्ट बट नॉट लीस्ट, एट्थ। हमने 7 बताया था लेकिन ये समझ लो एक्स्ट्रा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिट्रेशन बहुत ज़्यादा काम आता है ये। और इसका पहचानना एकदम आसान है कि ये फिगर ऑफ स्पीच कहाँ होता है। अभी मैं पूरा समराइज कर दूंगा जल्दी जल्दी। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन मतलब बार बार चीज़ें, बार बार लेटर जो रिपीट हो रहा हो, रेपिटिशन ऑफ अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट जो बार बार रिपीट कर रहा हो तो उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं। हिंदी में याद नहीं आ रहा लेकिन एक हिंदी का एग्जाम्पल याद आ रहा है, चारु चंद्र की चंचल किरण। देखो चारु चंद चंचल, च च च बार बार आ रहा है ना, तो ये इसमें कौन सा एलिट्रेशन है? अरे इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एलिट्रेशन। देखो चारु चंद्र की चंचल किरण, च च आने से कितना अच्छा लग रहा है बोलने में ना। तो यही होता है, यही इसी की वजह से फिगर ऑफ स्पीच को यूज करते हैं, ताकि बोलने में अच्छा लगे और सेंटेंस की पोयम जो है बहुत अच्छी लगे। एग्जाम्पल लेते हैं इंग्लिश वाली। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जो सीबीएसई बोर्ड से होंगे, शुरुआत से नर्सरी से पढ़ रहे होंगे तो नर्सरी में पढ़ा होगा। रिंगा रिंग रोजेज। देखो रिंगा रिंग बार 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 आने की वजह से कितना अच्छा लग रहा है ना बोलने में। और देखो र र बार बार आ रहा है, आर आर। तो अल्फाबेट जब बार बार रिपीट होते हैं तो वहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? एलिट्रेशन। और एक नाइन्थ में एग्जाम्पल भी है, आई चैटर चैटर, आई चैटर चैटर एज आई फ्लो। देखो चैटर चैटर बार बार आने से अच्छा लग रहा है, आई चैटर चैटर एज ए फ्लो। तो चैटर चैटर इसके आने सी एच को आने आने की वजह से ये फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? एलिट्रेशन। ओके, एलिट्रेशन, ये फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? एलिट्रेशन। आई चैटर चैटर एज आई फ्लो। और रिंगर रिंगर रोजेस में भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एलिट्रेशन। अभी मैं जल्दी से समराइज कर देता हूँ पूरा। पहला जो है सिमिली है। सिमिली क्या करता है? दो दो वर्ड को कंपैरिजन करते हैं, दो ऑब्जेक्ट को। जैसे लाइफ जो है एक सपने की तरह है, या ये पोएट बोलते हैं कि मैं जो हूँ एक बादल की तरह हूँ जो घूमता रहता है, यानी अपने आप को बादल की तरह बता रहे हैं। और मेटाफर क्या होता है? बादल की तरह नहीं बता रहा है, मैं बादल ही हूँ, मैं बादल ही हूँ, ये होता है मेटाफर। और पर्सनिफिकेशन क्या होता है? जो मुर्दा इंसान है उसको हम एक जिंदा इंसान की तरह दिखाते हैं, यानी एक नॉन लिविंग लाइफलेस थिंग्स को हम उसको एक लिविंग थिंग्स की तरह बिहेव कराते हैं ना। जैसे कोई ऐसी चीज़ जो चल फिर नहीं सकती लेकिन हम बोल रहे हैं वो चलती है। जैसे पहाड़ें नाच रही हैं, पहाड़ जो है नाच रही हैं, तो पहाड़ कभी नाच नहीं सकता लेकिन हम उसको बता रहे हैं ना नाच रही है, तो वहाँ पे पर्सनिफिकेशन होता है। हाइपरबोल क्या होता है? बढ़ा चढ़ाकर कोई भी चीज़ें बोलना। अरे मैंने उसको इतना मारा कि वो दिल्ली चला गया, इतनी बढ़ा चढ़ा के मैंने बोल दिया कि हाइपरबोल है ये। ठीक है। ऑक्सीमोरोन क्या होता है? दो अपोजिट आइडिया एक साथ यूज करते हैं। कहते हैं नहीं, लाइफ इज बिटर स्वीट, जिंदगी जो है कड़वी मीठी है। दो चीजें एक साथ बोल रहे हैं, एक ही चीज को मैं दो चीज बता रहा हूँ। या तो कोई चीज ट्रू हो सकता है या कोई चीज फाल्स होती है, या तो कोई चीज गलत होती है या तो कोई चीज सही होती है। लेकिन अगर मैं वो दोनों चीज एक ही चीज को बताऊं कि ये गलत भी है सही भी है, तो उसको बोलेंगे ऑक्सीमोरोन। एपोस्ट्रॉफी क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स तो है लेकिन हम उसको एड्रेस कर देते हैं, ओ ग्रेव, ओ ग्रेव। या उसको बोल दें, ओ वर्ल्ड, ओ दुनिया, तुम मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। दुनिया को नहीं बोलते हैं। ओ डेथ, ओ मृत्यु मुझे ले जाओ। नहीं बोलते हैं कि हे मुझे भगवान उठा ले, हे मृत्यु मुझे मार डाल। तो मृत्यु कोई इंसान थोड़ी ना है कि मार डालेगी। ओके, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी है। ओनोमेटोपिया जहाँ पे किसी आवाज़ आता हो, जैसे बीज, मधुमक्खियों की आवाज़ को अगर मैं पोएम में लिख दूँ, ऐसी आवाज़ आती है, तो वो क्या हो जाएगा? ओनोमेटोपिया। लास्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? जब कोई अल्फ़ाबेट बार बार रिपीट हो रहा हो, जैसे रिंगा रिंगा रोजेस, तो रिंग रिंग बार बार आया है, तो ये एलिट्रेशन है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। तो अच्छे से फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ लो, बहुत काम आने वाला है।